बात है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। कल हमारा पहला मैच होने वाला था। मुझे पता था मैं नहीं खेलूंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि कल क्या करूं। तभी मेरे कप्तान कहते हैं कि कल तुम ओपनिंग करोगे, और मैंने भी हाँ कर दी। मगर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हमारा मैच किससे है। मैंने तो प्रैक्टिस मैच तक में ओपनिंग नहीं की थी। पर चलो अब देखते हैं। ये शब्द है टीम इंडिया के धाकड़ बैट्समैन और वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट ओपनर्स में से एक रोहित शर्मा के, जिन्होंने एक फुल टाइम ओपनर के रूप में उस चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच से खेलना शुरू किया। इससे पहले वो मिडिल ऑर्डर में ही खेला करते थे। वहीं उनके साथ ओपन करने वाले टीम के नियमित ओपनर शिखर धवन, उनको तो खुद मैच से पहले ये पता ही नहीं था कि भाई मेरे साथ ओपनिंग करेगा कौन। ऐसे में आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार 2013 में ये दो अनजान ओपन करने उतरे, जिनमें से एक तो ओपनर था भी नहीं बल्कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, तो किसी ने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले 10 साल में ये मॉडर्न डे क्रिकेट की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी हो। तो देश विदेश में दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलिंग अटैक्स को धूल चटा देंगे और इतनी बड़ी पार्टनरशिप करेंगे कि जिनकी ग्रेटनेस के दुनिया में कसीदे पढ़े जाएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी ग्रेट जर्नी की, गब्बर शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा की जोड़ी नंबर 1 बनने की, और इनकी जोड़ी को तोड़ने वाली सैड एंडिंग को भी। ये हमारे से मोरकल, सोसोबे, मैकलारन और पीटरसन से सजी एक बढ़िया लाइनअप वाली साउथ अफ्रीका के सामने उतरते हैं रोहित और शिखर। अब क्योंकि ये वो दौर था जब इंडियन टीम लिमिटेड ओवर्स में अपनी सलामी जोड़ी के लिए संघर्ष कर रही थी। सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया था और धोनी अपने रिस्क पर एक यंग टीम ले गए, जहां उन्होंने एक बड़े आईसीसी इवेंट पे ही एक दांव खेल दिया। नए नवेले ओपनिंग जोड़े को उतार दिया, जहां पहले मैच में ही 6 के ऊपर रन रेट से ये धुरंधर 127 की पार्टनरशिप लगा देते हैं और टीम बोर्ड पर 331 रन ठोक देती है, जिसमें शिखर के ताबड़तोड़ 114 और हिटमैन के भी पेशेंस वाले 65 रन थे। इस जोड़ी की शुरुआत जबरदस्त थी। अगले मैच में फिर वेस्टइंडीज के आगे इन दोनों ने 101 रनों की पार्टनरशिप लगा दी। एक बार फिर रोहित ने 50 और शिखर ने शतक जड़ डाला। इन्हीं की जबरदस्त सलामी बल्लेबाजी के दम पर ही हम 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीते, जहां 363 रन बनाकर शिखर टॉप स्कोरर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। इसके बाद 2015 की ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनकी जोड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जानते हैं इन दोनों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? अगर रोहित जल्दी फेल होते तो शिखर एक बड़ी सेंचुरी ठोक देते, और अगर शिखर कहीं जल्दी आउट हो जाते तो रोहित एंड तक खड़े हो जाते। ये दोनों बड़ी अच्छी केमिस्ट्री से इस वर्ल्ड कप में भी कभी सेंचुरी तो कभी हाफ सेंचुरी वाली पार्टनरशिप लगाते चले गए। सेमीफाइनल में भी उन्होंने एक अच्छी खासी शुरुआत दे दी थी। वो बात अलग है कि हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो गया, लेकिन अभी जोड़ी इंडियन टीम के साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे जबरदस्त जोड़ी बनती जा रही थी। चाहे एक दौड़ा कर मारता था तो दूसरा बॉलर्स को रख कर उधेड़ता था। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी गब्बर और हिटमैन की ये जोड़ी सुपर हिट थी, जहां 5 में से 2 मैचों में इन्होंने बड़ी शतकीय साझेदारी की। एक मैच में हाफ सेंचुरी वाली स्टैंड भी देखने को मिली। अब रेड बॉल क्रिकेट में तो कभी भी इन दोनों को ओपनिंग करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग को हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाकर रख दिया था, जो कि कभी एक बड़ा सरदर्द था। इन दोनों की इस जोड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसी मिसाल पेश की कि आईसीसी इवेंट्स में कैसे बड़ी पार्टनरशिप की जाती है। बायलैटरल में तो हर कोई शेयर होता है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में जलवे दिखाना एक कला है, जिसमें हमारे ओपनर्स अव्वल बन चुके थे। 2019 का वर्ल्ड कप वो आखिरी मौका था जब किसी आईसीसी इवेंट में शिखर और रोहित की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इसी दौरान मुझे एक किस्सा याद आता है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मुकाबला था, जहाँ दुनिया ने इन दोनों की मेंटल टफनेस और नेवर गिव अप एटीट्यूड को देखा। जब शिखर को पारी की शुरुआत में ही कमिंस की 150 की स्पीड से बॉल लग गई और ऑन द स्पॉट उनका हाथ टूट चुका था, तो वो रोहित ही थे जिन्होंने हौसला देते हुए धवन को खेलते रहने के लिए मोटिवेट किया था, और धवन ने 117 रन जड़ दिए और मैन ऑफ द मैच भी बने। इस मैच में भी ये जोड़ी हमें 100 के पार ले गई, लेकिन इंजरी के चलते गब्बर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जो उनका आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला था। इसके बाद टीम ने भले ही कई ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाए, लेकिन जो खुशी हमें गब्बर और हिटमैन की जोड़ी ने दी, वो दूसरी कोई सलामी जोड़ी न दे सकी। 2021 में तो सिलेक्टर्स शिखर को ड्रॉप करने को आतुर थे, जो कि उन्होंने T20 से बाहर कर भी दिया। अभी जोड़ी सिर्फ ओडीआई में ही रह गई थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में एक सेंचुरी और एक मैच में 64 वाली पार्टनरशिप ने सबकी बोलती बंद कर दी। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ वो आइकॉनिक दिन भी आया जब ये जोड़ी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ बनी। जो मैच था जब इन दोनों ने ओडीआई क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए, जो काफी कम ओपनर्स कर पाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अपने पूरे करियर में शानदार परफॉर्म करते हैं शिखर के 2-4 मैच खराब क्या चले गए। उनका अगला पिछला सारा कंट्रीब्यूशन भुलाकर उन्हें हमेशा के लिए टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जहाँ अच्छे खासे फॉर्म होने के बावजूद ये दिग्गज मौकों के लिए तरस रहा है। इनका करियर अब लगभग खत्म हो चुका है। कोई करिश्मा ही इनके डूबते करियर को दोबारा जिंदा कर सकता है। फिलहाल गब्बर और हिटमैन की सुपरहिट जोड़ी ने कुल 115 ओडीआई इनिंग्स में 46 की जबरदस्त एवरेज से 5148 रन बनाए। इनसे ऊपर सिर्फ ग्रीनिज, हैंस, गिलक्रिस्ट, हेडन और सचिन सौरभ है। मॉडर्न डे क्रिकेट की इस नंबर 1 जोड़ी से ऊपर इस मामले में कोई नहीं है। कोई इनसे ज्यादा रन नहीं बना पाया। अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये बॉलर्स के धागे खोल देते हैं, तो सोचिए बायलैटरल में इन्होंने बॉलर्स का क्या हश्र किया होगा। 2018 का एशिया कप तो मौका था जब इन्होंने हर टीम को खदेड़ कर रख दिया था। कभी रोहित तो कभी शिखर एक के बाद एक सेंचुरी मारे ही जा रहे थे और पाकिस्तान को तो खून के आंसू रुला दिए थे। इस सुपर 4 के मुकाबले में इन दोनों के सेंचुरी के दम पर हमने
रिकॉर्ड 210 रनों का ओपनिंग स्टैंड देखा था। ये दिग्गज सबको पीछे छोड़ मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी बन टॉप पर भी जा सकते थे, लेकिन बीसीसीआई की पॉलिटिक्स और केएल को मिले फेवरिज्म एक्सपेरिमेंट के चलते शिखर की टीम से छुट्टी कर दी गई। मानो या न मानो, एक बात तो है, जब तक शिखर टीम में थे तब तक आईसीसी टूर्नामेंट के प्रेशर वाले बड़े मैचों में बेफिक्र होकर परफॉर्म किया करता था। लेकिन अब उनके जाते ही हमें ज्यादा तकलीफ इसलिए भी होने लगी है कि एक ओपनर अगर चौकर हो तो दूसरा ओपनर मिस्टर आईसीसी उसके फेलियर पर पर्दा डाल दिया करता था। लेकिन जब दोनों ही ओपनर चौकर्स हो तो कई बार प्रेशर में किंग भी फेल हो जाया करता है। ऐसा नहीं कि जोड़ी सिर्फ ओडीआई में ही बेहतर थी, टी20 में भी एक समय अपने टाइम की नंबर 1 जोड़ी थी, जिन्होंने 2013 से 2019 के दौर में कुल 52 इनिंग्स में 1743 रन बनाए थे, जिनमें 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी वाले स्टंट शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टूर्स हो या घरेलू टी20, उसमें ये जोड़ी समाबाद दिया करती थी। हमने तो पहले भी अपनी कई वीडियोस में कहा है और आज भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट और कप्तान रोहित अपने सबसे बेस्ट जोड़ीदार शिखर को टीम में ले आओ। मैं एक आखिरी बार आपको इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी को वर्ल्ड कप खेलते और जीतते देखना चाहते हैं, क्योंकि एक फेयरवेल धवन भी डिजर्व करते हैं। जब बाकी प्लेयर्स को इतने फेलियर के बाद भी सपोर्ट किया जा सकता है तो शिखर को कमबैक क्यों नहीं किया जा सकता। ये थी कहानी मॉडर्न डे क्रिकेट की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन की। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में एक आखिरी बार हिटमैन और गब्बर की सलामी जोड़ी देखना चाहेंगे। साथ ही अगला एपिसोड किस नंबर 1 जोड़ी पर देखना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।